हेलो एवरीवन। सो दिस साइड सीएम मनु खंडेलवाल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका इंडियाज 102 के शेयर बेस्ड पेमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, जो आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले आएगा कैलकुलेट द एक्सपेंस। मतलब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एंटिटी ने इशूड 100 शेयर्स ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉयज सब्जेक्ट टू सर्विस कंडीशन ऑफ नेक्स्ट 2 years. Granted fair value of shares is 195 each. There is an expectation 97% of employees will remain in the service at the end of first year. 97% employees ही रहेंगे सर्विस में। मतलब 1000 में से 97%, 1000 का 97% कितना होगा? 970 एम्प्लॉयज़ रहेंगे। 970 एम्प्लॉयज़ को कितने शेयर इशू होंगे? 100 शेयर्स ईच, और 91-95 के होंगे। ठीक है। हाउएवर एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय टू रिमेन सर्विस वुड बी 91% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज। कैलकुलेट द एक्सपेंस फॉर द ईयर फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो हम कैलकुलेट करते हैं इसको। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ये सबसे पहले पता कर लीजिए कि भाई, ये सबसे पहले पता कर लीजिए ये सबसे पहले पता कर लीजिए कि क्या ये शेयर बेस्ड पेमेंट है या फिर ये कैश बेस्ड पेमेंट है। अब इसमें क्लियरली लिखा है कि शेयर इशू करने की बात चल रही है, तो ये शेयर बेस्ड हो गया। तो अगर ये शेयर बेस्ड हो गया तो इसका मतलब ये पक्का हो गया कि भाई जो भी फेयर वैल्यू आपकी ग्रांट डेट पर दे रखी है वही हम लेंगे पूरे पूरे 3 सालों की कैलकुलेशन में, 2 सालों की जो भी वेस्टिंग पीरियड की कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये तो पक्का हो गया। अब इसमें कैलकुलेशन निकालेंगे हम लोग। एक मिनट। अगर मैं यहीं पे कर दूँ तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा गाइस? एक मिनट। फर्स्ट ईयर में अगर मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर दूँ तो फर्स्ट ईयर में हमारे को 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, और 1000 एम्प्लॉयज़ में से 97% लोग देखिए सर्विस में रहेंगे, और 97% जो लोग सर्विस में रहेंगे उसमें हर किसी को 100 शेयर्स मिलेंगे, और ग्रांट वैल्यू क्या है? 195 है। ठीक है, 195 है, और हमारा वेस्टिंग पीरियड कितना रहेगा? 2। हम फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा। क्या आएगा अमाउंट? एक मिनट निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा है 970, 970 एम्प्लॉयज़ आ जाएगा, उसको 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 195 से हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 94,57,500। ओके, तो ये आ जाएगी आपके पास 94,57,500। ऐसे हम सेकेंड ईयर में निकालेंगे। सेकेंड ईयर में हम निकालेंगे तो क्या है, हम सेकेंड ईयर में कैसे निकालेंगे? हम लोग करेंगे भाई कि 1000 के 91% बंदे रहेंगे, उसको 100 शेयर्स मिलेंगे, और 195 रुपये के मिलेंगे। तो 2, और फिर मल्टीप्लाई 2 सालों के लिए निकाल रहे हैं ना, और जितना रिकॉग्नाइज कर दिया, कितना रिकॉग्नाइज कर दिया? 94,57,500। तो ऐसे करके इसके आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ये इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? एंट्री क्या बनेगी? एम्प्लॉयज स्टॉक एंट्री बनेगी इसकी एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट। फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट टू एसबीपी रिजर्व। ठीक है, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, वो लायबिलिटी हो जाएगी आपकी, और बाकी आपका पीएनएल में एक्सपेंसिव हो जाएगा। ऐसे सेकेंड ईयर में एंट्री बनेगी आपकी एसबीपी एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट टू एसबीपी रिजर्व। ठीक है, तो ये आंसर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ही रहा। इसमें फर्स्ट ईयर में क्या लिखा हुआ है? 94,75,000, 97% वेस्ट हो रहा है, इसलिए 1000 एम्प्लॉयज़ का 97%, और हर किसी को 100 शेयर्स दिए जा रहे हैं, और 195 उसकी वैल्यू हो गई, तो ये हो गया। और फिर हमने क्या किया? 2 सालों के लिए निकाला, और उसमें से फर्स्ट ईयर का हमने माइनस कर दिया, तो 82,87,500 आ गया। ठीक है, तो ये हुई कैलकुलेशन इसकी। हम बढ़ते हैं सेकेंड की ओर। ठीक है, सेकंड की ओर। एंटिटी इशूड 50 शेयर्स ईच टू 170 एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू इशू की बात कर रहा है, शेयर्स की बात ही नहीं कर रहा। तो ये क्या हो गया? आपका एसबीपी हो गया। ठीक है, शेयर बेस्ड सेटलमेंट हो गया। सब्जेक्ट टू सर्विस कंडीशन वो नेक्स्ट 2 ईयर, तो सेटलमेंट्स टू बी मेड इन कैश। अच्छा, ये बोल तो दिया कैश, तो कैश बेस्ड हो गया, मतलब ये हो गया सार। ग्रांटेड फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इज 85 ईच। हाउ द फेयर वैल्यू एज एट एंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वर 80 and 90। अब क्योंकि कैश बेस्ड सेटलमेंट, तो हर बैलेंस शीट की जो डेट है उस पे जो फेयर वैल्यू होगी वही कंसिडर की जाएगी कैलकुलेशन करते टाइम पे, एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन करते टाइम पे वही कंसिडर की जाएगी। ठीक है, अगर ये आपका शेयर बेस्ड होता तो
जो ग्रांट डेट पे वैल्यू है, फेयर वैल्यू, सिर्फ वही ली जाती। ठीक है, तो अब हमारा आ गया भाई, ठीक है 50 शेयर दे रहे हैं 170 एम्प्लॉयज़ को, सब्जेक्ट टू सर्विस कंडीशन नेक्स्ट 2 ईयर, 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग निकालते हैं इसको। ठीक है, तो यहीं पे एक बार देख लेते हैं कि भाई 170 फर्स्ट ईयर में 170 कैलकुलेट हो जाएगा, और फर्स्ट ईयर में बस ये लिखा है ईच ऑफ इट्स 170 एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसमें ये परसेंटेज दे ही नहीं रखा प्रोबेबिलिटी। तो 170 एम्प्लॉयज़ दे रखा है, उसको 50 शेयर्स इशू होंगे, और एक शेयर की वैल्यू कितनी बनेगी हमारी, 80 रुपये। ठीक है, 80 रुपये बनेगी, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। इतना हम एक्सपेंस फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो कितना आ रहा है गाइस, पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 170 इंटू 50 इंटू 80, 6,80,000 डिवाइड बाई 2, 3,40,000 रुपये। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हमारा आ गया 3,40,000 रुपये। ओके, तो 3,40,000 की एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री बनेगी इसकी फर्स्ट ईयर में इसकी एंट्री बनेगी एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट टू एसबीपी लायबिलिटी। लायबिलिटी तो है बिकॉज क्यों, क्योंकि ऑब्लिगेशन टू पे कैश है, ना कि ऑब्लिगेशन टू शेयर, ऑब्लिगेशन टू, ठीक है, इशू शेयर्स नहीं है, क्या है, ऑब्लिगेशन टू पे कैश है। तो बिकॉज कैश है तो ये एसबीपी लायबिलिटी बन जाएगी आपकी। ठीक है, ऐसे सेकेंड ईयर में आप कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, सेकेंड ईयर में आप 170 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो दे दी रखी कितने एम्प्लॉयज़ स्टे कर जाएंगे, तो 170 मल्टीप्लाई 50 शेयर्स ईच को मिल जाएंगे और 90 रुपये के हो जाएंगे। ठीक है, शेयर का प्राइस बढ़ गया तो 90 रुपये, इसलिए फेयर वैल्यू भी बढ़ गई, है ना। 2 × 2 माइनस 3,40,000, तो इतना हमारा एक्सपेंस बुक हो जाएगा। कितना आएगा गाइस, एक बार देख लेते हैं। 170 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई आपका 90, ओके 7,65,000 आ रहा है। और अब क्या करोगे, 3,40,000 को इसमें से हटा दोगे, 3,40,000 को हटा दोगे तो कितना आएगा, 4,25,000। तो इतना आपका एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो जाएगा। देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर। फर्स्ट ईयर में 3,40,000 और सेकेंड ईयर में आपका 4,25,000 रुपये आ रहा है। लाइबिलिटी विल बी रिमेजर्ड एट ईच रिपोर्टिंग डेट एंड फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी यूज्ड। ठीक है, ये लिया जाएगा। ओके, सो अब हम आ जाते हैं थर्ड के क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी पी एंड कंपनी बी। ठीक है, कंपनी पी और कंपनी बी में 5 जर्नल एंट्रीज करनी है। ओके, कंपनी पी इज अ होल्डिंग कंपनी फॉर कंपनी बी। ठीक है, एक ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच पेरेंट इशू इट्स ओन इक्विटी शेयर्स फॉर एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी बी। ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसमें कि जो पेरेंट कंपनी है वो इशू कर रही है अपनी इक्विटी शेयर्स फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी बी। द डिटेल्स आर एज बिलो। ओके, सो ठीक है, पेरेंट क्या कर रही है, अपने खुद के शेयर्स इशू कर रही है। किसको इशू कर रही है, कंपनी बी के एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी बी कितने, ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स है 87। तो मतलब ये अल्टीमेटली शेयर बेस्ड पेमेंट की बात चली, कैश सेटल की तो कोई बात ही नहीं चल रही है ना। ठीक है, ओके, तो कंपनी बी जो होल्डिंग कंपनी है अब वो शेयर इशू करेगी। ठीक है, तो वो एक्सपेंस बुक करेगी, लेकिन एम्प्लॉयज़ है किसके, एम्प्लॉयज़ कंपनी बी के हैं, तो कंपनी बी का एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस होगा और पेरेंट अपने शेयर इशू करेगी, तो वो क्या करेगी, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, हम देखते हैं आगे जाके, चलिए लेट्स सी कि पहले ये देख लेते हैं कितना एक्सपेंस बुक होना है। ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स 87 है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100 हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स टू ईच एम्प्लॉय ग्रांटेड 25 है, और वेस्टिंग कंडीशन इमीडिएटली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेस्टिंग कंडीशन इमीडिएटली है, तो हम इमीडिएटली, क्योंकि बिकॉज इमीडिएटली है तो हम इमीडिएटली हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लेंगे। कितना कर लेंगे, लेट्स सी, 100 एम्प्लॉयज़ हैं आपके, 87 आपका ग्रांट डेट फेयर वैल्यू है, और 100 एम्प्लॉयज़ को कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, 25। ठीक है, कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, 25, तो 2500 शेयर्स हो गए, मल्टीप्लाई 87 हो गया, इतना एक्सपेंस आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 2500 मल्टीप्लाई 87 कितना हो गया, 2,17,500 हो गया,
2,17,500 आ गया। ठीक है, ये एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो जाएगा, बट करेंगे कैसे? कंपनी पी क्या है? आपकी होल्डिंग कंपनी है। तो कंपनी पी क्या करेगी? जा क्या रहा है इसके पास? क्या जा रहा है? इक्विटी शेयर जा रहे हैं, है ना? इक्विटी शेयर जा रहे हैं, लेकिन अभी क्या जा रहा है इसका? इक्विटी शेयर जा रहे हैं। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम जा रहा है। और क्योंकि अब ये अपना एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि एक्सपेंस नहीं है, ये अल्टीमेटली क्या कर रही है? अपनी सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, अपनी सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। लेकिन एम्प्लॉय भी ये करेगा, वो करेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब इसके तो शेयर्स है नहीं, तो वहाँ से क्या मिल रहा है? पी से क्या मिल रहा है? इसे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। क्योंकि क्या है इसका? इसका एक पिता की तरह है कि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है इसका पिता, मतलब पी। ठीक है, और ये क्या करेगी? पी क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दिखाएगी। ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ये देखा है, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी टू इक्विटी, क्योंकि फेस वैल्यू दे रखे तो इन्होंने इक्विटी को पूरा कर दिया। इसमें पूरा 2,17,500 इक्विटी में डाल दिया। और पी में क्या होगा? एक्सपेंस डेबिट टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पी आ जाएगा। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट था। अब आते हैं हम लोग इस पर। कैलकुलेट द शेयर बेस्ड पेमेंट वैल्यू एज पर इंडियाज 102 शेयर बेस्ड पेमेंट वैल्यूज। ठीक है, इसने क्लियरली बोल दिया है। कैश सेटल्ड नहीं, कैश सेटल नहीं, शेयर बेस्ड पेमेंट, शेयर इशू हो रहा है ना, तो इक्विटी सेटल्ड है। अब क्या है इसमें? एंटिटी एक्स एक्वायर्ड एंटिटी वाई इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन एज पर इंडियाज 102। देयर इज एग्जिस्टिंग शेयर बेस्ड प्लान इन एंटिटी वाई विद वेस्टिंग कंडीशन फॉर 3 years in which 2 years have already lapsed at the date of business acquisition. Entity X agreed to replace the existing award for the employees of combined entity. The details are as below. ये बेसिकली बिजनेस कॉम्बिनेशन जब आपको समझ में आएगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तो अभी इसको पेंडिंग छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है एंटिटी पी इशू शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान टू इट्स एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द बिलो डिटेल्स। ओके, एंटिटी पी जो है वो क्या कर रहा है? वो इशू कर रहा है शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान टू इट्स एम्प्लॉय बेस्ड ऑन बिलो डिटेल। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 100 है। फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पर 25 है। मार्केट कंडीशन शेयर प्राइस टू रीच एट मार्केट कंडीशन पर बेस्ड अल्टीमेटली है। ठीक है, अगर शेयर प्राइस आपका 30 रुपये बिक जाए, 30 रुपये चला जाएगा तो ये वेस्ट होगा। ठीक है, सर्विस कंडीशन है टू रिमेन इन सर्विस अंटिल मार्केट कंडीशन फुलफिल। सर्विस में रहो जब तक मार्केट कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है? 4 साल है। डिफाइन एक्सपेंस रिलेटेड टू सच शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान इन ईच ईयर सब्जेक्ट टू बिलो सिनेरियो। मार्केट कंडीशन अगर 3 साल में फुलफिल हो जाती है तो क्या, और अगर 5 साल में फुलफिल हो जाती है तो क्या। ठीक है, अगर 3 साल में फुलफिल हो गई तो क्या, 3 साल में फुलफिल होगी तो क्या, मतलब पहले से अचीव हो गया तो सारा एक्सपेंस आप इमीडिएटली, जो अगले साल का एक्सपेंस है वो भी आप, जो चौथे साल का एक्सपेंस हो तो वो भी आप इमीडिएटली रिकॉर्ड कर दोगे। ओके, तो शेयर प्राइस है, ठीक है, 100 एम्प्लॉयज़ हैं और फेयर वैल्यू क्या है? 25 रुपये पर शेयर है। 25 रुपये पर शेयर है, तो हर साल कितना रिकॉर्ड होगा? 2500 2500 25 नहीं 2500, एक मिनट, हर साल कितना रिकॉर्ड होगा आपका? देखिए फर्स्ट ईयर में आए, फर्स्ट ईयर में आए तो फर्स्ट ईयर में आपने कितना रिकॉर्ड किया? अरे फर्स्ट ईयर में आए तो फर्स्ट ईयर में कितना रिकॉर्ड किया आपने? फर्स्ट ईयर में भाई 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 25 है ना, और 4 साल की है। ठीक है, इंटू 1 हो गया, कितना हो गया आपका? 2500 डिवाइड बाय 4 कर लो, 625। ओके, ईच ईयर कह रहा है ना, तो यही दे रहे हैं हम लोग। सेकेंड ईयर में भी यही होगा, 100 × 25
डिवाइड बाय 4 इंटू 2 माइनस 625 कितना हो जाएगा 625। थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में मसाला है ना थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में कह रहा है भाई कि आप एक काम करो, आप पूरा बुक कर लो ना, 3 साल में अचीव हो जाएगा। 25 पूरा बुक कर लो तो कितना कितना 2 साल में कितना रिकॉर्ड हो गया हमारा 625 मल्टीप्लाई टू, सॉरी 625 मल्टीप्लाई टू 1250 कितना हो गया 1250 हो गया। ओके सो आप कितना रिकॉर्ड कर लोगे 1250 और रिकॉर्ड कर लोगे, पूरा थर्ड ईयर में रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन अगर मार्केट आपको लगेगा कि 5 साल में अचीव करेगी, ठीक है, तो उस केस में ये तो हमारा ए का आंसर हो जाएगा। हम लिख देंगे भाई कि इफ मार्केट कंडीशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मेट बिफोर expected completion of the market conditions, that is 4 years, then the expense would be recognized। ठीक है, इन जो भी आपका जिस 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 साल द ईयर इन विच इट इज़ कंप्लीटेड, तो वो जो होगा उसी साल, मतलब जिस साल आपका वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट हुई है, पहले हुई है तो जिस साल में वो कंप्लीट हुई है कि शेयर प्राइस 30 पे पहुंच गया, उसी साल में आप इमीडिएटली चार्ज ऑफ कर दोगे सारा के सारा एक्सपेंस, इवन चौथे साल का भी एक्सपेंस आप तीसरे साल में बुक कर दोगे, जो कि हमने किया हुआ है तीसरे साल में। ठीक है, लेकिन बी की कंडीशन में क्या है, बी की कंडीशन में 5 साल में अचीव होगा। तो अगर लॉन्गर लग रहा है टाइम रादर इन कंपेरिजन टू एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ मार्केट कंडीशन, तो जो आपकी एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ मार्केट कंडीशन है मतलब 4 साल, तो वो 4 साल में ही रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि उसे 5 साल में डिवाइड कर देंगे। तो ये इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही रहेगा बी वाले में, लेकिन थर्ड में आपका 625 बुक होगा और फोर्थ में भी 625 ही बुक होगा। ठीक है गाइस, तो एक बार आंसर देख लेते हैं हम इसका। लिखा हुआ इसमें मार्केट कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग फेयर वैल्यू एट ग्रांट रेट, हाउएवर सर्विस कंडीशन विल बी कंसिडर्ड एज पर एक्सपेक्टेड vesting period, service condition as per expected vesting right to be exercised by the employees and would be re-estimated during vesting period। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड के दौरान उस री-एस्टिमेट की जाएगी। हाउएवर द मार्केट कंडीशन इज फुलफिल्ड बिफोर इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल रिमेनिंग एक्सपेंस वुड इमीडिएटली बी चार्ज ऑफ। अगर मार्केट कंडीशन पूरी हो जाती है इसके एक्सपेक्टेशन से पहले ही, तो सारी जो भी रिमेनिंग एक्सपेंस हैं वो इमीडिएटली चार्ज ऑफ हो जाएंगे। इफ मार्केट कंडीशन टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड पीरियड देन ओरिजिनल एक्सपेक्टेड पीरियड विल बी फॉलोड। ओके, तो ओरिजिनल एक्सपेक्टेड पीरियड हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसमें किया हुआ है, मार्केट अगर फुलफिल कर रहा है तीसरे साल में तो उसने ऐसे रिकॉग्नाइज कर दिया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मार्केट कंडीशन 5 साल में रिसीव कर रहा है तो उसने 4 साल में उसको चार्ज ऑफ किया है। ठीक है, 5वें साल में कुछ नहीं किया। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो इसमें पूछ रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कैलकुलेट एक्सपेंस फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट। कैलकुलेट एक्सपेंस फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मतलब ग्रांट डेट वाली कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाएगा कि ग्रांट डेट वाली जो फेयर वैल्यू वो आएगी। ओके, सो एंटिटी एक्स ग्रांट 10 शेयर्स ईच टू इट्स 1000 एम्प्लॉयज ऑन द कंडीशन एज मेंशन बिलो टू रिमेन इन सर्विस एंड एंटिटी प्रॉफिट शैल रीच टू 100 मिलियन। तो क्या हो गया, ये नॉन मार्केट लिंक्ड बेस्ड कंडीशन हो गई, नॉन मार्केट लिंक्ड कंडीशन हो गई कि एंटिटी का जो पैट है वो 100 मिलियन पहुंच जाएगा। आप जब तक सर्विस में रहोगे तब तक कि एंटिटी का जो प्रॉफिट है, पैट है, वो 100 मिलियन तक नहीं पहुंच जाता। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द पैट शुड रीच टू 100 मिलियन बाय द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो एक्सपेक्टेड वो क्या है, डेट ऑफ कंप्लीशन 3 साल है, वेस्टिंग कंडीशन 3 साल है, फेयर वैल्यू एट ग्रांट रेट 100 रुपये है, और employees expected for vesting period by first year 97%, then it rises to 95% by the second year and finally 93%। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे इसको, 3 सालों के लिए पूरा निकाल लेंगे क्योंकि 3 सालों में लग रहा है ना, तो कुछ नहीं करना। फर्स्ट ईयर में अगर हम ऐसे कर दूँ तो देखो, फर्स्ट ईयर में भाई कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने 1000 है, लेकिन फर्स्ट ईयर में हमारा रिवाइज एस्टिमेट क्या है कि 97% ही टिक पाएंगे। ओके, 97% ही टिक पाएंगे।
और हर किसी को 10 शेयर्स तो मिलेंगे ही। और 10 शेयर की वैल्यू क्या रहेगी, फेयर वैल्यू एट ग्रांटेड, ग्रांटेड वाली वैल्यू रहेगी क्योंकि ये शेयर बेस्ड पेमेंट है। 100 रुपये 3 साल हो जाएगा और इंटू 1 साल ही हुआ है, तो ये पता चल जाएगा कितना हुआ है। 970 मल्टीप्लाई कितना हो गया ये, 970 मल्टीप्लाई 1000 तो कितना हो गया, 9,70,000। 9,70,000 डिवाइड बाई 3 करना, 9,70,000 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, 323333। ठीक है, कितना हो गया, 3233। जी सेकेंड ईयर में होगा, सेकेंड ईयर में यहाँ पे इंटू 2 आ जाएगा और 97% के बदले 95% आ जाएगा और माइनस ये हो जाएगा जितना हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है। और एंट्री क्या बनेगी गाइस, एंट्री बनेगी इसके एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट टू SBP रिजर्व, एम्प्लॉयज़ एक्सपेंसेस डेबिट टू एम्प्लॉयज़ रिजर्व 323333 ओके, ऐसे करके निकल जाएगा। लेट्स रीड द आंसर। सिक्स्थ, entity PAT is one of the non-market related condition, hence would be included while making an expectation of vesting shares and there is no requirement to make any change in non-market condition. पैट जो है नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन है और इंक्लूड कर दी जाएगी while making expecting vesting share. There is no requirement to make any change in non-market condition whether it is fulfilled or not because it already be considered in the expectation of vesting right at the end of each year. ठीक है, फर्स्ट ईयर में मैं निकाला 1,200 इंटू 10 27% 1/3 निकाल दिया, फिर हमने जो प्रीवियसली रिकॉग्नाइज किया उसको माइनस किया 3,10,000, फिर हमने ऐसे करके निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल गया। अब हम आ जाते हैं आंसर उस पे, क्वेश्चन पे। सेवेंथ वाला क्वेश्चन आ गया हमारा, द की मैनेजमेंट एक्सरसाइज इज कैश ऑप्शन एट द एंड ऑफ 22, मतलब कैश ऑप्शन के बाद चलिए 5 जनरल एंट्री। ओके, so at 1st January 2020 the Ambani Limited grant its CEO an option to take either cash amount equivalent to 100 shares or 99 shares। वो कह रहा है भैया कि अंबानी लिमिटेड जो है वो अपने CEO को कह रहा है कि भैया या तो तुम मुझसे जो 800 शेयर मतलब कैश ले लो, 800 शेयर के इक्विवेलेंट जो भी पड़ेगा, या 990 शेयर्स ले लो, शेयर बेस्ड पेमेंट ले लो। मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट, लेकिन 2 साल तक टिकना पड़ेगा। देयर इज अ कंडीशन टू कीप शेयर्स, कीप द शेयर फॉर 3 years इफ शेयर्स आर ऑप्टेड। अगर शेयर मिलेगा तो 3 साल तो टिकना पड़ेगा। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी है, शेयर ऑल्टरनेटिव फेयर वैल्यू विद रिस्ट्रिक्शन 212 रुपये। ग्रांट डेट फेयर वैल्यू कितनी है, तो शेयर के केस में तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। फेयर वैल्यू एज ए 31 दिसंबर 2020 कितनी है, 220, और फिर 31 दिसंबर 2021 कितनी है आपकी, 232। ओके, सो की मैनेजमेंट हम क्या पढ़ रहे थे, इसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। एक मिनट, द की मैनेजमेंट एक्सरसाइज की कैश ऑप्शन एट द एंड ऑफ 2002। ठीक है, 2002 में 2022 में हम लोग मान लेंगे जैसे 2x को 2022 में कैश ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया था। तो अब ये कंपाउंड, एक्चुअली कंपाउंड मतलब इसमें ना इसमें दोनों फीचर्स हैं एक्चुअली। तो कैश अमाउंट भी ले सकता है और आपका इक्विटी शेयर पे क्लेम कर सकता है। तो अब जब 2020 की बात है, 2020, ठीक है, तो हमें पता ही नहीं कि क्या करेगा उस टाइम पे, ग्रांट, ये ग्रांट डेट है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग ना इस केस में क्या करते हैं, हम लोग अपना शेयर बेस अलग निकालेंगे और आपका जो शेयर बेस अलग निकालेंगे और जो कैश बेस है वो अलग निकालेंगे। ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका इक्विटी ऑप्शन हो जाएगा, वो आपका इक्विटी ऑप्शन हो जाएगा। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, एक मिनट। तो हमें 1 जनवरी को क्या दे रखा है यहाँ पर कि हमारे पास या तो ऑप्शन है कि कैश अमाउंट लेने का 800 शेयर्स के बराबर। ओके, दूसरा हमारे पास शेयर्स लेने का है ऑप्शन, कितने, 990 शेयर्स CEO के पास। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पर
कि शेयर यहाँ पे जो दी हुई है वैल्यूज़, एक बार अगर मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो वैल्यूज़ दे रखी है वो क्या दे रखी है, शेयर बेस्ड ऑल्टरनेटिव फेयर वैल्यू 212। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपकी जो इक्विटी है, मतलब जो शेयर बेस्ड ऑप्शन है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं बोलूँ तो 990 मल्टीप्लाई 212 है ना। और ग्रांट डेट फेयर वैल्यू क्या है आपकी, 213 है। सॉरी, यहाँ पे 800 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो ग्रांट डेट फेयर वैल्यू है वो क्या है आपकी, ग्रांट डेट फेयर वैल्यू क्या है आपकी, 213 है 900 का। नौ सौ मल्टीप्लाई 213, 990, सॉरी 990 मल्टीप्लाई 213, हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2,10,000 870 आ जाएगी। और 800 मल्टीप्लाई 212 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,69,600 आ जाएगा। अब इसमें अगर 990 मल्टीप्लाई 213 निकालते हैं तो 2,10,000, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2,10,870 माइनस 1,60,600, 41,270। ये जो शेयर ऑल्टरनेटिव फेयर वैल्यू है ये है क्या, ये जो शेयर ऑल्टरनेटिव फेयर वैल्यू है ना, तो ये शेयर्स का प्राइस है, बेसिकली शेयर का प्राइस है ना। तो ये 212 यहाँ आएगा गाइज, यहाँ पे तो ठीक गड़बड़ हो गई है, यहाँ 212 यहाँ आएगा। और यहाँ ग्रांटेड फेयर वैल्यू किसकी फेयर वैल्यू, ग्रांटेड पे किसकी दे रखी है, शेयर की नहीं है, ये कैश की है। ठीक है, ये कैश की है 213। अब आप कैलकुलेट करो। ठीक है, हम नोट पैड पर कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा साफ सफाई से हो जाएगा। ये हो जाएगा 990। ओके, तो यहीं पे मैं रब कर देती हूँ उसको। ठीक है, हाँ, तो यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग। 800 मल्टीप्लाई 213 कितना हो जाएगा, 1,70,400। और 990 मल्टीप्लाई 212 कितना हो जाएगा, 2,09,880। ठीक है, जब 2,09,000 आप 2,09,880 में से 170,400 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39,480। कितना आ जाएगा, 39,480। तो ये जो 39,480 आया है आपका, इसी में क्या होगा, यही इक्विटी ऑप्शन कहलाएगा आपका। क्योंकि आपको निकालना था भाई कि हमारा नेट नेट इक्विटी ऑप्शन कितना है ना। तो आपका ये इक्विटी ऑप्शन निकल जाएगा। आप इसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो फर्स्ट ईयर में आप कितना रिकॉग्नाइज कर दोगे, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी और नॉट लाइबिलिटी, रिजर्व। ओके, तो आप क्या करोगे, रिजर्व, तो 39,480 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 19,740। इतना फर्स्ट ईयर में इक्विटी ऑप्शन रिकॉर्ड कर दोगे। और कैश वैल्यू, जो भी कैश शेयर सेटलमेंट है उसका एक्सपेंस आप कितना रिकॉर्ड करोगे, वो इसके बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे। तो क्या हो जाएगा इसका, 800 शेयर है, 220 डिवाइड बाई 2। ठीक है,
800 शेयर्स हैं, 220 डिवाइड बाई 2, 88,000 रुपीज़ आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। और इसी टाइप से 31 दिसंबर को ये हो जाएगा 800 शेयर, 232 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 88,000 तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया। तो ठीक है, तो ये जो अमाउंट आएगा नेट नेट ये इतना रिकॉर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा 800 मल्टीप्लाई 232 माइनस 88,000। ओके, तो 97,600 आपका ये रिकॉर्ड हो जाएगा सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बाकी ये रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी, एक नोट्स पे देख लेते हैं। जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी, इक्विटी ऑप्शन का पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। इक्विटी ऑप्शन क्या होगा, शेयर्स वैल्यू निकाल लेंगे पूरी तरीके से। 990 मल्टीप्लाई 212, ऐसे ही हम लोग फिर इसमें से माइनस कर देंगे कैश वैल्यू कितनी होगी सेपरेटली। 800 मल्टीप्लाई 213। ठीक है, तो आपका इक्विटी ऑप्शन निकल जाएगा। ठीक है, आपका क्या निकल जाएगा, इक्विटी ऑप्शन निकल जाएगा। 2,09,880 और ये आ जाएगा आपका 170,400। टोटल मिला के कितना बन जाएगा गाइस, 39,480। फर्स्ट ईयर में आपका कितना रिकॉर्ड होगा और सेकेंड ईयर में कितना रिकॉर्ड होगा। फर्स्ट ईयर में आपका कितना रिकॉर्ड होगा, सेकेंड ईयर में कितना रिकॉर्ड होगा। फर्स्ट ईयर में आपका इसी का आप लगा लो 19,740, इसका हाफ कर दोगे और बाकी जो रिकॉर्ड होगा वो भी 19,740 होगा। ये दोनों रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या क्या बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे गाइस, फर्स्ट ईयर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट ईयर में कितना रिकॉर्ड होगा, ये फर्स्ट ईयर में हम लोग कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे ना। तो कैश बेसिस पे क्या होगा, हम लोग का कैश का होगा रिकॉर्ड, एक मिनट, हम लोग का 800 शेयर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऑप्ट किस क्लेम कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स में, सॉरी शेयर्स में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कैश का कितना रिकॉर्ड कर देंगे, कैश का हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। हमारी क्या दे रखी है फेयर वैल्यू, हमारी फेयर वैल्यू दे रखी है 31 मार्च 2020 को 220 रुपये। ठीक है, कितनी दे रखी है, 220 रुपये दे रखी है। तो 200 रीप्स इंटू 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड बाई 2, 88,000 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा दूसरा कितना हो जाएगा, आपकी लायबिलिटी दूसरे सेकेंड ईयर पे क्या बुक हो जाएगी, सेकेंड ईयर पे 800, आपकी फेयर वैल्यू कितनी दे रखी है सेकेंड ईयर में, आपकी फेयर वैल्यू रखी है 232 रुपये। ओके, सो 232 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 88,000 रुपीज़। तो कितनी आ जाएगी आपकी 800 232, ठीक है, 185 600 88,000। तो ये हो जाएगा 97,600 का आपका। ठीक है, तो ये टोटल मिला के हमारा हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी फर्स्ट ईयर में, हमारी एंट्री होगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट टू शेयर बेस्ड लायबिलिटी हो जाएगी और टू शेयर बेस्ड रिजर्व हो जाएगा, इक्विटी का पोर्शन। ठीक है, और शेयर बेस्ड लायबिलिटी कितनी हो जाएगी 88,000, और ये जो हमारा पोर्शन हमने इक्विटी पोर्शन निकाला था ये रिकॉर्ड हो जाएगा। तो टोटल हमारा एक्सपेंस कितना बच जाएगा, 88,000 प्लस 19,740, 1,07,740 हो जाएगा, 1,07,740 हो जाएगा। ठीक है,
ऐसी सेकेंड ईयर में भी ऐसी एंट्री हो जाएगी आपकी। सेकेंड ईयर में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट टू एसबी लाइबिलिटी एसबी रिजर्व 19,750 से हो जाएगा, और सेकेंड ईयर में जो हमने एक्सपेंस निकाला इससे हो जाएगा, और बाकी जो टोटल मिला के दोनों का टोटल जो हो जाएगा वो इसमें आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। फिर सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट हो गया, देखिए सेकेंड ईयर में सीएफओ ने क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया। सेकेंड ईयर हम देखें यहाँ से, एक मिनट, सेकेंड ईयर में क्या कर लिया सीएफओ ने, सेकेंड ईयर में ऑप्ट कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में उसने ऑप्ट कर लिया, तो सेकेंड ईयर में क्या एंट्री हो जाएगी, जो भी हमने आपका लायबिलिटी बुक किया, लायबिलिटी डेबिट टू बैंक हो जाएगा, लायबिलिटी डेबिट टू बैंक हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका लायबिलिटी का, और जो कि आपका रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है वो रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके एंट्री होगी। इसका आंसर एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, हम आंसर देख लेते हैं इसका। 7 वाले का आंसर देख लेते हैं। हमने निकाला इक्विटी ऑल्टरनेटिव क्या होगा, 2,09,880 और कैश ऑल्टरनेटिव। ठीक है, उसमें से इक्विटी ऑप्शन निकाल लिया और कैश ऑप्शन निकाला हमने, कैश ऑप्शन निकाला। ठीक है, 800 शेयर मल्टीप्लाइड 220 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया, और एक्यूमुलेट, ठीक है, और सेकेंड ईयर का ऐसे आ गया जैसे हमने निकाला था। इक्विटी ऑप्शन आ गया 19,750 और क्यूमुलेटिव बेसिस पे ये आ गया। फिर एक्सपेंस फॉर द पीरियड क्या हो गया, 19,750 रिकॉर्ड किया, कैश ऑप्शन का हमने 88,000 निकाला, तो इतना एक्सपेंस ऑफ अमाउंट आ गया। उसी टाइप से हमारा सेकंड ईयर भी ऐसा गया, 97,600 एक्सपेंस ऑफ कैश ऑप्शन का निकाला और इक्विटी ऑप्शन का निकाला, और टोटल मिला के आ गया। ठीक है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट डेबिट टू शेयर बेस्ड रिजर्व आ गया, इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी आ गया, और ऐसे ही आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस आ गया टू इक्विटी शेयर पेमेंट रिजर्व और इक्विटी शेयर पेमेंट लायबिलिटी आ गया। फिर पेमेंट लायबिलिटी को हमने कैश में पेमेंट कर दिया, तो ऐसे करके आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाकी हम जो क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।